हेलो दोस्तों। तो आइए, इसके पहले क्लास में हमने अच्छी तरीक़ा से हृदय की संरचना को समझ रखा है। ठीक है, हमने दोस्तों जो चैप्टर स्टार्ट किया है उस चैप्टर का क्या नाम है? तो रक्त का परिसंचरण। रक्त का क्या परिसंचरण, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें क्या क्या आता है? तो 3 चीज़ आता है, 3 टॉपिक। एक तो आता है रक्त, तो रक्त हमने काफ़ी डिटेल में देख रखा है क्या उसका काम होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है क्या? रक्त नलिका, जिसमें से शिरा और धमनी। तो शिरा हमने देख लिया, धमनी हमने देख लिया। शिरा जो ऊपरी भाग में दिखाई देता है, जिसको नस भी बोला जाता है या नाड़ी बोला जाता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये शिरा है, ठीक है ना। लेकिन ये मोटा वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये धमनी है, ठीक है। ये देखो कोरोनरी धमनी इसको बोला जाता है, हाथ का। ठीक है, आपका गला के पास जो दिख रहा है वहाँ पे जो आप पकड़ो वो है धमनी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? धमनी है। तो धमनी के द्वारा हमने आपको बताया कि हमेशा कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसा आता है जब अशुद्ध रक्त धमनी के द्वारा भी प्रवाहित होता है, उसको क्या कहा जाता है? पल्मोनरी धमनी, ठीक है ना। और शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त। लेकिन एक स्थिति ऐसा भी आता है, एक अपवाद है उसका, कि पल्मोनरी शिरा, जो कि आज हम देखेंगे वैसा क्यों होता है। पल्मोनरी शिरा में जो होता है वो क्या आता है? तो एक शुद्ध रक्त आ जाता है, ठीक है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि, और अशुद्ध रक्त क्या होता है ये पहले हम समझते हैं। शुद्ध रक्त होता है दोस्तों कि देखो, अशुद्ध रक्त होता है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये रक्त में हमारे शरीर में, जब आप समझो कि ये कोई व्यक्ति है, ये है कोई व्यक्ति, ठीक है ना। ये देखो कोई व्यक्ति है, इसके शरीर में कोशिका है, कोशिका से ही बना है। शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज, जो हम खाना खाते हैं ना, ये व्यक्ति खाना खाएगा, चावल दाल ये खाएगा, चावल दाल। तो इससे इसको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज मिलेगा। इस ग्लूकोज से शरीर को डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलता है। ये व्यक्ति सांस भी लेता है। सांस में क्या लेगा? ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो भी आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहने का मतलब, जो खाना खाया तो उसमें जो ग्लूकोज मिला वो कहाँ आया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब सांस लिया तो उसमें जो ऑक्सीजन था वो भी कहाँ आया? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब दोनों जुटता है तो ये टूट जाता है ग्लूकोज छोटा छोटा पार्ट में, जिसको ATP बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ATP बोला जाता है। यही ATP हमारे इस व्यक्ति के शरीर को चार्ज करेगा, यानी ऊर्जा देगा, ठीक है। साथ साथ में जब ATP ग्लूकोज से बनता है, उसी दरम्यान आप खाना बनाते हो तो भाप भी निकलता है ना जी। खाना तो बनता है लेकिन भाप निकलता है। तो यहाँ पे भी क्या निकलता है? भाप। कहने का मतलब क्या, वो वाष्प निकलता है। तो वाष्प तो पसीना के माध्यम से हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एक और चीज़ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या निकलता है? यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो शरीर के विभिन्न भाग में सभी जगह कोशिका, यहाँ कहाँ नहीं, पूरा शरीर कोशिका से ही बना। तो सभी जगह माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ेगा तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड इस व्यक्ति के शरीर के लिए, किसी के भी शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। वो जब तक वो हीमोग्लोबिन में जुटकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन जुटकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए इसका ज़्यादा मात्रा होना क्या होगा? हानिकारक होगा। तो शरीर इसको क्या करता है? निकाल देता है बाहर। कैसे निकालता है? तो देखो, रक्त पूरा शरीर से होते हुए शिरा के माध्यम से, शिरा यानी नस के माध्यम से कहाँ पे जाता है? हृदय की तरफ जाता है, हृदय की ओर जाता है। और साथ में रक्त किसको लेकर जाता है? तो रक्त का जो हीमोग्लोबिन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इधर से जाता है। हमने कहा कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि सही चीज़ है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि उसको खराब पदार्थ बनाता है, जो उसको निकालता है, ठीक है। तो ये जो शिरा है उसके माध्यम से ब्लड, अशुद्ध ब्लड, आप बोलो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना ना, उसको लेकर के रक्त जाता है। और कहाँ जाएगा? तो ये जाता है हृदय के पास। अब हृदय के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। तो ये देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है।
तो हृदय में जैसा कि हमने आपको कल ही इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है कि देखो एक होता है ये पल्मोनरी जो हमने बताया कि पल्मोनरी सीरा और पल्मोनरी धमनी। तो यही आपका देखो ये पल्मोनरी, ये क्या हो गया आपका पल्मोनरी, ये होता है आपका पल्मोनरी सीरा। क्या होता है पल्मोनरी सीरा। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये पल्मोनरी धमनी है। क्या है पल्मोनरी धमनी, मतलब यही धमनी से क्या होता है एक खाली अशुद्ध रक्त बहता है और ये सीरा से शुद्ध रक्त बहता है। क्यों, जो कारण हम बताएंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ बताया कि ये जो है महाशिरा है। क्या है महाशिरा है। और ये आपका महाधमनी है। क्या है महाधमनी है। कल ही के क्लास में हमने बता रखा है ये काफ़ी डिटेल में, ठीक है। इसी को ओर्टा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है एओर्टा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हृदय में। अच्छा, हमने कहा था कि हृदय का दोहरी मतलब कि एक बाहर से एक और इसका परत रहता है जिसको पेरिकार्डियम परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है पेरिकार्डियम परत या पेरिकार्डियम झिल्ली बोला जाता है। इस परत के अंदर द्रव भरा होता है जिसको पेरिकार्डियम द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है पेरिकार्डियम द्रव बोला जाता है। ये हृदय को चोट से, बाहरी चोट से, चोट न लगे उससे बचाता है। सोचो ना, ये पानी न रहता तो डायरेक्ट हृदय को चोट लगता, लेकिन अब पानी रोक लेगा, ठीक है ना। हृदय इसके अंदर है, पहले इसके बाहर एक परत है, फिर उस परत में पानी भर दिया, उसके बाद हृदय शुरू होता है, ठीक है। तो ये सुरक्षा देता है हृदय को, ठीक है। तो ये हमने अभी तक देखा था, हमने आपको बता रखा है कि देखो 2 अलिंद होता है हमारा मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 चेंबर होता है जिसमें से 2 अलिंद और 2 नीलय। तो ऊपरी वाला को क्या कहा जाता है अलिंद। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, तो ये दायां भाग है और ये बायां भाग है, ठीक है ना, ये बायां भाग है। तो ये कौन सा अलिंद हो जाएगा, तो ये दायां अलिंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दायां अलिंद और ये नीचे वाला भाग को नीलय बोला जाता है। क्या बोला जाता है नीलय। तो दायां नीलय, ये बायां अलिंद, कौन सा अलिंद बायां अलिंद, और ये बायां नीलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बायां नीलय हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है जो कि बाईं ओर मुड़ा होता है। कहाँ पे मुड़ा होता है बाईं ओर। अब देखो ना, कभी भी आप एहसास करते हो कुछ भी होता है अचानक, ओ माय गॉड, आप सीना पे क्या हाथ रखते हो तो सीना पे देखो आप बाईं तरफ वाला सीना पे आप रखते होगे, तो हृदय वहाँ पे है। क्या है हृदय उसी तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। है तो हमारे सीना के बीच में, लेकिन मुड़ा हुआ रहता है किधर, तो बायां वाला सिर, मतलब कि बायां तरफ, सीना के बायां। आप कभी दायां वाला के पास ऐसे मारते हो, कुछ वैसा अचानक घटना घटता है नहीं, आप बायां वाला भाग में वहाँ पे आप हाथ से हृदय को महसूस करते हो, ठीक है ना। आपको धड़कन को महसूस करना रहता है तो बायां वाला भाग में रखते हो आप हाथ, दायां वाला में आप कभी नहीं रखते होगे। तो क्वेश्चन आएगा कि जो हृदय होता है वो किस ओर मुड़ा होता है, तो बायां तरफ। किधर मुड़ा हुआ रहता है, ये बायां तरफ मुड़ा रहता है, ठीक है। तो इतना आपको दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आओ आगे देखते हैं। ये तो नीलय हो गया, ये भी नीलय निचला वाला भाग, ये हो अलिंद हो गया, ठीक। हमने बताया था कि इसमें त्रिदलीय कपाट होता है, या इसी को बोला जाता है क्या त्रिवलनी कपाट, ठीक है। यहाँ पे होता है द्विवलनी कपाट या वाल्व बोला जाता है, ठीक है। जो वन वे होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक ही रास्ता मतलब इसमें होता है कि आप आ सकते हो तो जा नहीं सकते हो। जैसे हमने छूछी का एग्जांपल बताया था कि हवा जाता है लेकिन वापस नहीं आता। चापाकल से जब पानी आप ऊपर की ओर लाते हो तो वो पानी फिर आप हुलक के देखो उसको वहीं पे ही रह जाता है, नीचे वो पानी नहीं जाता है, तो वहाँ वाल्व लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, हमारा शरीर में रक्त का परिसंचरण पूरा शरीर से रक्त आता है कैसे हृदय में, फिर हृदय से पूरा शरीर में कैसे जाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या फैला हुआ है, तो सीरा फैला हुआ है और धमनी फैला हुआ है, ठीक है ना। सभी हिस्सों में सीरा, आप आँख में भी देखो तो सीरा दिख जाएगा। सीरा उसको कैपिलरी बोला जाता है। जो आँख में आपको लाल लाल करके कुछ नस जैसा दिखाई देगा, पतला पतला रेशा जैसा दिखाई देगा, तो वो सीरा का ही मतलब एक भाग है जो कि ये सब भाग में पाया जाता है। जैसे आँख में है ना, वो भी ये सब भाग में पाया जाता है, पूरी पतली पतली, जिसको केशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है केशिका।
मतलब केस के समान होता है। केस कैसे पतला पतला होता है, उसी प्रकार से केस के सब महिलाएं का केस पतला पतला होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही मतलब पुरुष का भी होता है। काहे इतना बेचैन हो रहे हो, ठीक है। तो ये होता है। तो मतलब क्या हमने बता रहा था हम, तो यहाँ पे जो होता है पतला पतला होता है, जो सिरा होता है मतलब बहुत सारा शाखा में बढ़ जाता है और सभी शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये फैल जाता है, मतलब पूरी शरीर में। तो वो केशिका, मतलब सोचो यहाँ से जा रहा है केशिका से होते हुए कहाँ जाएगा, ये सिरा जो है, सिरा में जाता है ब्लड, कहाँ पे जाता है, ये सिरा में जाता है, ठीक है। फिर सिरा से होते हुए पूरा शरीर से पूरा आपको यहाँ से बटोरते हुए किसको लेकर जाता है, सिरा से। सोचो ये व्यक्ति का यहाँ जो हाथ है इसमें सिरा है, ठीक है, सिरा यानी नस, सिरा का भी और पतला पतला भाग बटा हुआ, तो वो बटोरते हुए किसको आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बटोरते हुए आता है। और कहाँ की ओर जाएगा, हृदय की ओर जाएगा, महाशिरा के पास जाता है। ये जो महाशिरा है ना दोनों, तो ये महाशिरा के पास जा रहा है। किससे आ रहा है, तो ये शिरा से होते हुए शरीर के विभिन्न हिस्सों से, हमने बता रखा है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो रक्त को लाता है वो कौन लाता है, शिरा लाता है। तो शिरा किसको ले जाकर देता है, महाशिरा के पास। अब महाशिरा से देखो रास्ता बना हुआ है, तो महाशिरा से ब्लड कहाँ एंट्री मार देगा, दायां अलिंद में। कहाँ मार देगा, ये दायां अलिंद है ना जी, ये दायां अलिंद है। तो दायां अलिंद में देखो शिरा से कहाँ आया ब्लड, महाशिरा में। देखो यहाँ से महाशिरा से शिरा जुटा हुआ रहता है, ठीक है, शिरा जुटा हुआ। देखो आप एक समझना कि शिरा वो होता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय की ओर आता है, और धमनी वो होता है जो हृदय से होकर शरीर की ओर जाता हो, हृदय से होकर शरीर की ओर। तो ये आ रहा है ना, तो ये आ रहा है तो शिरा, ठीक है ना। तो ये महाशिरा हो गया, महाशिरा से होकर ब्लड कहाँ जा रहा है, अलिंद में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दायां अलिंद में। अब आप बताओ, अभी तो शिरा में ब्लड है, तो अभी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रक्त है, यानी रक्त प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहा जाता है, अशुद्ध रक्त। क्या बोला जाता है, अशुद्ध रक्त बोला जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो यहाँ पे कौन सा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। तो हृदय के दायां भाग में अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँच गया, तो आपका ये शिरा में, ये सॉरी दायां अलिंद में पहुँच गया। दायां अलिंद से यहाँ से साइड से एक रास्ता मतलब रहता है जुटा हुआ, और इस त्रिदलीय कपाट के द्वारा, त्रिवलनी कपाट के द्वारा नीलय में पहुँचता है। दायां नीलय में कहाँ पहुँच जाता है, दायां नीलय में पहुँचता है। यहाँ से हम जब ख़त्म कर देंगे तो आपको इसका एक 3D में फिगर आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्लड आता हुआ, हम दिखाएंगे आपको कि कैसे ब्लड, एक वीडियो में, ठीक है ना, कैसे ब्लड आ रहा है ऐसे, मतलब शिरा से महाशिरा, महाशिरा से कहाँ आ रहा, अलिंद में आ रहा, अलिंद से फिर कहाँ, नीलय में आ रहा। इसके द्वारा, इस कपाट के द्वारा, त्रिवलनी कपाट, या इसको ट्राइक स्पीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइक स्पीड के द्वारा यहाँ आता है, ठीक है ना। समझना, जब हृदय में, कहने का मतलब जब हृदय में ब्लड आता है, क्या होता है, ब्लड जब हृदय में आता है तो उस समय क्या होता है, हृदय का दोस्तों प्रसरण होता है। क्या होता है, हृदय फैलता है। सोचो ना, ब्लड आ रहा है, कोई चीज़ में आप कुछ डाल रहे हो तो वो फैलेगा ना, तो हृदय में ब्लड आ रहा है तो ये फैलता है। फैलने की घटना को दोस्तों कहा जाता है डायस्टोल। क्या कहा जाता है, डायस्टोल। तो फैलना मतलब कुछ ही होता है, तो फैलना मतलब होता है आपका डायस्टोल, 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 ठीक है, डायस्टोल, फैलना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैलना, या इसी को डायस्टोल बोला जाता है, ठीक है। या प्रसरण भी आप कह सकते हो, प्रसरण मतलब फैलना, प्रसरण, प्रसरण या फैलना। तो जब हृदय में ब्लड आता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है, प्रसरण कहा जाता है, यानी ये फैल रहा होता है। फिर जब आ जाता है, लब 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 आ रहा है, यहाँ पे आ गया। अब धीरे 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 ये क्या होगा, सिकुड़ने लग जाता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ करके ये क्या होता है। अच्छा, इसके पहले आप जानो कि हमने ये बता रखा था कि इसमें एक एभी नोड होता है, आर्टरियल मतलब कि नोड होता है, ठीक है ना। तो वो एभी नोड जो होता है दोस्तों, एक बैटरी होता है, मतलब बैटरी, प्राकृतिक बैटरी होता है, जो कि हृदय को मतलब कि सुचारू रूप से काम करने में सहायता करता है। इसको पेस मेकर बोला जाता है। यहाँ जो डॉट होता है, एक यहाँ डॉट होता है, ये होता है क्या,
तो ये आपका ए से नोड होता है और ये भी नोड। तो ये जो ए से नोड है ना, ए से क्या नोड, और यहाँ पे क्या है ए भी नोड। ये हम ना बता पाए, ध्यान नहीं रहा था, ठीक है। ए भी नोड और ए से नोड, ये जो ए से नोड है यहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है, बिजली जैसा कुछ उत्पन्न होता है और शरीर को, हृदय को क्या करता है, धक्का देता है, हृदय को बल देता है कि आप मतलब कि आप धड़को, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करो, ठीक है। तो ये आप समझना कि हृदय को, इसलिए इसको पेस मेकर बोला जाता है। पेस मतलब बल लगाना, तो बल देने वाला बोला जाता है। छोटा हृदय भी ऐसे नोड को कहा जाता है। ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, छोटा हृदय, छोटा हृदय या पेस मेकर क्या बोला जाता है, पेस मेकर। ये पेस मेकर ही शरीर को, हृदय को क्या करता है, हृदय को मतलब कि स्टार्टिंग में धक्का देता है, ठीक है। तो पेस मेकर की सहायता है हृदय धक 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 ये करता है, ठीक है। तो पेस मेकर है, पेस मेकर से जो बिजली उत्पन्न होता है वो हमने बताया आपको कि ये जो पेस मेकर से बिजली उत्पन्न हो रहा है वो एक मतलब कि क्या कहता है उसको कि पैकेट नुमा बिजली के रूप में कहा जाता है। ए भी नोड के पास, कहाँ, ए भी नोड के पास जाता है, ठीक है। फिर ए भी नोड के बाद ये जो होता है इस प्रकार से पूरा हृदय में क्या हो जाता है, ये देखो इस प्रकार से फैल जाता है। क्या होता है, ये फैल जाता है, यहाँ भी फाइबर नुमा फैल जाता है, जिसको पुरकिंजे फाइबर बोले थे हमने क्या बोला था, पुरकिंजे फाइबर, क्योंकि पुरकिंजे ने बताया था। और पूरा शरीर को ये ऐसे ऐसे झटका देता है, क्योंकि बिजली है तो झटका देता है। तो ये जो झटका उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है, तो ऐसे नोड के पास होता है। कभी कभी एक उम्र के साथ दोस्तों, उम्र के ढलान के साथ कुछ व्यक्ति में ये जो ऐसे नोड है ये काम नहीं करने लग जाता है। तो जब नहीं काम करने लगता है तो उसको कहा जाता है दोस्तों, आप कह सकते हो पेस मेकर फेलियोर। क्या कहा जाता है, पेस मेकर फेलियोर। पेस मेकर फेल कर गया तो पेस मेकर फेलियोर, फेलियोर बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब पेस मेकर क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसमें कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कृत्रिम पेस मेकर, मतलब कृत्रिम ऐसे नोड लगाया जाता है, कृत्रिम ऐसे नोड लगाया जाता है। कहाँ पर, तो यहाँ पे नहीं लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ तो अब थोड़ी ना लगा सकते हो, सीना में ही आप देखो कि आपका शोल्डर जो है, कंधा, उसके काख के थोड़ा आप इधर आओ सीना के पास, ठीक है। हृदय जहाँ पे महसूस करते हो उसके थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे एक बैटरी, लिथियम आयन जो बैटरी होता है, जैसे आपका मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है वो क्या है, लिथियम आयन है। तो वैसा ही एक मतलब छोटा सा बैटरी लगा दिया जाता है और इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। हृदय से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। वो बैटरी आप जैसा पावर वाला लगाओ वैसा आता है, 5 साल के लिए चार्ज एक ही बार हो जाता है। और 10 साल 20 साल, अब देखो कोई भी कैसे लगाएगा, देखेगा कि ये अंदाज़ा तो घर वाला को मिल ही जाता है कि ये बूढ़ा कब तक चलने वाला है, 10 साल, तो 10 साल वाला लगाएगा, ठीक है। अलग अलग सबका पैसा आता है, तो वो ये ऐसे नोड लगाया जाता है कृत्रिम रूप से, ठीक है। जब ये फेल कर जाता है तब, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब कि आपका काम करता है। तो हमने बताया कि ब्लड जो होता है तो ये धक 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 कराने का, झटका कौन देने का काम करता है, ऐसे नोड। अब ब्लड शिरा से महाशिरा, महाशिरा से कहाँ आ जाता है, अलिंद में, दायां अलिंद, दायां अलिंद से ये पीछे के रास्ता से कहाँ आ जाता है, त्रिदलीय कपाट के होते हुए तो आपका दायां नीले में यहाँ पे रक्त आके क्या हो गया, भर गया। यहाँ पे रक्त या ब्लड आके भर गया। अभी तक कैसा रक्त है, अभी तक तो अशुद्ध है, क्योंकि इसमें CO2 मिला हुआ है। इसमें क्या मिला हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अब धीरे 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 ये क्या होगा, प्रसरण न होकर के अब संकुचन होगा। क्या होगा, अब देखो फैलता है उसको प्रसरण बोला जाता है। अब धीरे धीरे सिकुड़ेगा, क्या होगा, सिकुड़ेगा, हृदय सिकुड़ता है, इसको बोला जाता है संकुचन। संकुचन या सिस्टोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिस्टोल। सिस्टोल माने सिकुड़ना, ठीक है। सिस्टोल माने सिकुड़ना। तो अब सिकुड़ेगा धीरे धीरे हृदय, ठीक है। आपका नोट्स में इसको प्रॉब्लम होगा तो हम इसका नोट्स आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो आप समझ लो अच्छा से इसको। तो ये धीरे धीरे सिकुड़ेगा, सिकुड़ता है ऐसे ऐसे, फिर सिकुड़ेगा तो जैसे जैसे सिकुड़ेगा ये ब्लड ऊपर की ओर जाता है और ऊपर की ओर जा कर के हचाक से मारता है यहाँ पे, देखो इस रास्ता से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, इस रास्ता से बाहर ब्लड निकल जाता है, जिसको क्या नाम है,
तो यहाँ पे इसका क्या नाम है दोस्तों, तो ये पल्मोनरी धमनी है। आप देखो ये जो धमनी है, ये जो रास्ता है, ये हृदय से होकर जा रहा है ना जी, ये हृदय से जा रहा है, इसीलिए धमनी। हमने बोला कि जो शरीर से हृदय की ओर आएगा वो शिरा, और जो हृदय से जाएगा शरीर की ओर वो धमनी होता है। तो देखो ये क्या है, ये हृदय से शरीर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, हृदय से होकर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये धमनी होगा। अभी तक इसमें कैसा रक्त बह रहा है, तो अभी तक तो अशुद्ध रक्त है। अब दोस्तों यहाँ पर ही होता है फेफड़ा। जब हम फेफड़ा पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि फेफड़ा के बीचों बीच में होता है आपका हृदय। देखो इस प्रकार से फेफड़ा होता है, दोनों साइड से लगा हुआ, ठीक है, ये है आपका फेफड़ा। ये क्या है, फेफड़ा लगा हुआ है दोनों, मतलब ठीक है ना। तो इस अब बीच में क्या है, हृदय होता है। आपको हम काफ़ी अच्छा से जब श्वसन पढ़ लोगे तो और बढ़िया से इसको समझ पाओगे, ठीक है। इस फेफड़ा में रक्त अब गया, अब देखो ना यहाँ से फेफड़ा में ही जाएगा, इसी भाग में जाएगा ना ब्लड, तो ये फेफड़ा में चला जाता है। अब फेफड़ा में क्या होता है, आप समझो कि जगह तो रहा नहीं, देखो ये फेफड़ा मान लो कि ये क्या है, इस प्रकार से संरचना होता है फेफड़ा का, ठीक है। बीच में यहाँ पे क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है। इस फेफड़ा में कुछ ऐसा संरचना होता है, ये संरचना होता है, थैलानुमा संरचना होता है, जिसको एल्वियोली या वायु कोष्ठक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखो अगर एक का हम निकालें तो ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये वायु कोष्ठक है, वायु कोष्ठक, ठीक है, ये वायु कोष्ठक है, जिसको एल्वियोली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्वियोली, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है आप समझो, ये यहाँ पे हम एक निकाल करके यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। एल्वियोली ये जो होता है, ये लगभग एक फेफड़ा में एक तरफ का फेफड़ा में लगभग 10 से 15 लाख होता है। तो दोनों तरफ वाला में कितना हो जाएगा, तो दोनों तरफ में हो जाएगा कितना, 30 लाख लगभग, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 लाख। तो एक को हम निकाल करके देख रहे हैं कि इसका क्या काम होता है। देखो इस प्रकार से होता है, ये थैलीनुमा है, ठीक है। इस फेफड़ा के पास ऐसे रक्त वाहिनियाँ गुजरता है, रक्त नलियाँ गुजरता है, ठीक है। इसमें रक्त रहता है, इससे रक्त गुजर रहा होता है। और ये क्या है, वायु कोष्ठिका है, क्या है, वायु कोष्ठिका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब रक्त गुजर रहा है तो अभी क्या है, तो रक्त में अभी जो है CO2 मिला हुआ है, क्या है, देखो ना यहाँ से जब गया रक्त धमनी के, पल्मोनरी धमनी के द्वारा, तो यहाँ पे CO2 वाला रक्त है ना, यहाँ पे जो आया था CO2 रक्त वाला, तो ये CO2 रक्त वाला जो है वो फेफड़ा में गया। अब फेफड़ा में गया तो यहाँ फेफड़ा में क्या है, एल्वियोली या वायु कोष्ठक है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से अब इस वायु कोष्ठक जो कि एक में लगभग कितना होता है, 10 से, यानी एक व्यक्ति के फेफड़ा में कितना होगा, 15 लाख दूना 30 लाख हो जाएगा। एक ही तरफ होता है 15 लाख, दोनों तरफ 30 लाख लगभग, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जब आप श्वसन करते हो तो फेफड़ा के द्वारा, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को पकड़ कर रख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। जब आप श्वसन सांस खींचते हो तो ये क्या करेगा, देखो इस रक्त में जो प्रवाहित हो रहा है यहाँ से, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेगा, और जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखा था, जब सांस आप लिए थे उस समय जो ऑक्सीजन को रखे हुए थे, ये ऑक्सीजन को मिला देता है, यानी एक्सचेंज कर लेता है, बदल लेता है, ठीक है। तो ये क्या कर लिया, गैसों का एक्सचेंज कर दिया, यानी CO2 को खींच लिया रक्त से और O2 को मिला दिया। तो इस प्रकार से रक्त जो होता है शुद्ध हो जाता है। तो रक्त का शुद्धिकरण भी आप कर सकते हो। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, तो ये फेफड़ा में होता है। फेफड़ा के किस भाग में, एल्वियोली या वायु कोष्ठिका में होता है, ठीक है, कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और O2 को मिला देता है। इस प्रकार से गैसीय शुद्धिकरण भी इसको कहा जाता है। गैसों का विनिमय, गैसों का, देखो जहाँ खरीद और बिक्री होता है उसको बाजार कहा जाता है, तो गैसों का बाजार यानी विनिमय होता है। क्या होता है, विनिमय को ही बाजार बोला जाता है, ठीक है। विनिमय मतलब कि एक्सचेंज, एक चीज़ लेना तो दूसरा चीज़ बदले में दे देना, उसको विनिमय प्रणाली कहा जाता
है, ठीक है। पहले आदि मानव ये सब के समय में जो था, इसी प्रकार आपको चावल दिया तो गेहूँ ले लिया, गेहूँ दिया तो चावल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन दे दिया, तो गैसों का विनिमय कहाँ हो रहा है, तो फेफड़ा में हो रहा है ना। तो ये फेफड़ा में गैसों का क्या हो गया, विनिमय हो गया, और जो रक्त इसमें बह रहा है अब फेफड़ा में शुद्ध रक्त हो गया। अब ये जो यहाँ से आया, पहले आया था कहाँ, महाशिरा से, ये दायां आलिन से पीछे के रास्ता से कहाँ आ गया था, ये त्रिदलीय कपाट से होते हुए दायां नील। अब जब सिकुड़ा तो कहाँ चला गया, ये मतलब कि पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है। और देखो इस भाग से ये जो महाधमनी नहीं, यहाँ पे जो पल्मोनरी शिरा है ना, जो फेफड़ा से जुटा हुआ है, इसी फेफड़ा में आकर शुद्ध हुआ है ब्लड, तो फेफड़ा से जुटा हुआ है। तो इस पल्मोनरी शिरा के द्वारा वापस रक्त जो है एंट्री मारता है बायां अलिंद में। कौन सा अलिंद, बायां अलिंद में। अब चूंकि फेफड़ा में जाकर आ रहा है, तो फेफड़ा में गया था किस लिए, कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे और ऑक्सीजन को ले आएंगे। तो अब जो है रक्त में वो रक्त प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीजन इसके रक्त में मिला हुआ है, तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यानी शुद्ध ब्लड इसी को बोला जाता है। तो अब शुद्ध ब्लड किसके द्वारा, पल्मोनरी शिरा के द्वारा। तो देखो चूँकि ये शिरा जो है हृदय से आ रहा है, ये शिरा जो है, ये जो रास्ता है वो फेफड़ा से आ रहा है। तो फेफड़ा एक शरीर का हिस्सा है, ठीक है ना, हृदय का हिस्सा थोड़ी ना फेफड़ा तो शरीर का हिस्सा है। तो इसलिए ये शरीर से आ रहा है, तो हम कहेंगे शरीर से जो आता है उसको धमनी न कहकर शिरा कहा जाता है, इसीलिए पल्मोनरी शिरा कहा जाता है। अब बताओ, पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, तो फेफड़ा से जो रक्त आएगा वो शुद्ध रक्त आएगा। तो इसीलिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि पल्मोनरी शिरा जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, अर्थात वैसा रक्त बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड न रहकर क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है मिला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ब्लड, ठीक है ना। यहाँ पर आ करके फिर पीछे के रास्ता से, जैसे यहाँ से मैं एंट्री मारा था त्रिदलीय कपाट से नीलय में, इसी प्रकार से बायां नीलय में मार देगा एंट्री द्विदलीय कपाट से। किस कपाट से दोस्तों, तो द्विदलीय कपाट से एंट्री मार देता है, ठीक है ना। द्विदलीय कपाट से क्या मार देता है, तो एंट्री मारता है। फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ेगा। फिर क्या कर, जब पहले फैलेगा, जब आ रहा है तो फैलेगा, और फिर जब धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो देखो इस रास्ता से दोस्तों, ये जो महाशिरा है ना, महाशिरा से पूरे शरीर में रक्त चला जाता है। इस महाशिरा से शुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, पूरे शरीर में। यहाँ पे एक कपाट होता है, अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है, उसके द्वारा ये महाशिरा से पूरे। तो आप ये बताना कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, नीले वाला क्या कहा जाता है कि दायां वाला भाग या बायां वाला। तो दायां में तो अशुद्ध रक्त आया था, बायां वाला भाग में ना फेफड़ा से एंट्री मारा, तब बायां वाला भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। बायां वाला भाग से पूरा शरीर में किसके माध्यम से, महाधमनी या मतलब मोटी धमनी जो सबसे ज़्यादा शरीर में है उसके द्वारा पूरे शरीर में पंप कर देता है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों रक्त का परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाता है, रक्त का परिसंचरण तंत्र। हमने क्या कहा कि देखो शिरा से कहाँ आया, कार्बन डाइऑक्साइड को बटोरते हुए रक्त महाशिरा से एंट्री मार दिया, मतलब कहाँ पर आ गया, दायां आलिन से होते हुए दोस्तों पीछे के रास्ता से ट्राइकास्पिड, जिसको त्रिदलीय वाल्व या कपाट कहा जाता है, ये दाहिना नीलय में आया। दाहिना नीलय के बाद जब ये सिकुड़ने लगा, ठीक है, मतलब कि सिकुड़ना मतलब क्या हो जाता है, सिस्टोल, ठीक है, फैलना मतलब डायस्टोल। जब सिस्टोल हुआ तो ये कहाँ चला गया, फेफड़ा में चला जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में हमने पूरी इसका संरचना बनाकर बताया कि ये जो वायु कोष्ठक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रक्त का गैसों का आदान प्रदान होता है, और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच लेता है, और उसके पास जो सांस आप ले रहे होते हो तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन ये जमा करके रखता है, इसका एक क्षमता होता है कि ऑक्सीजन को ये छांट करके रख लेता है, अब ब्लड में मिला देता है। तो ब्लड में मिला देता है, फिर इस प्रकार से ब्लड कहाँ चला जाता है, तो ये आपका किससे, तो ये चला जाता है फेफड़ा से, कहाँ पर, बायां भाग में, हृदय के बायां भाग के, मतलब कि कहाँ से, तो पल्मोनरी शिरा से होते हुए आपका बायां आलिन से द्विदलीय वाल्व या कपाट के द्वारा बायां
नीले में फिर सिकुड़ता है, तो फिर क्या होता है, एक अच्छा खासा प्रेशर से क्या हो जाता है, चला जाता है महाधमनी से पूरा शरीर में शुद्ध रक्त। और फिर वही प्रक्रिया होगा, फिर वो जो शुद्ध रक्त गया फिर उधर से जब आएगा तो शिरा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बटोरते हुए महाशिरा से इसमें फिर यहाँ से आपका त्रिदलीय कपाट के द्वारा चला जाता है ये पल्मोनरी धमनी, फिर यहाँ पे फेफड़ा में शुद्ध होगा, फिर शुद्ध होकर के फिर आ जाएगा यहाँ से द्विदलीय ये आपका पल्मोनरी शिरा से एंट्री मार देगा, फिर यहाँ द्विदलीय कपाट से होते हुए फिर इसी प्रकार से होता है दोस्तों। और इस प्रकार से ऑक्सीजन का पूरा करता है हमारे शरीर में, समझे ना आप। तो ऑक्सीजन कहाँ तक लेके चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक। तो ये रहा हृदय की विशेषताएं दोस्तों, ठीक है। अब हृदय में संबंधित कुछ और बातें हम देखते हैं। ये तो रक्त का परिसंचरण हमने देख लिया, ठीक है ना, रक्त का परिसंचरण हृदय में देख लिया हमने। दोस्तों एक होता है रक्त दाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर, आप सुने होंगे, अधिकांश लोग आज तो इससे प्रभावित है, इससे मतलब इसका ये क्या है कि रोगी है, ठीक है ना। तो ये जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में इसी को बीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीपी, ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्त दाब। देखो रक्त दाब जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। एक तो नॉर्मल होता है जिसको सामान्य रक्त दाब कहा जाता है, और एक तो जो होता है हाइपर टेंशन रक्तदाब, मतलब कि आपका ये क्या होता है, उच्च रक्तदाब इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उच्च रक्तदाब। और एक होता है हाइपोटेंशन। क्या, हाइपोटेंशन बोले तो ये निम्न, ये LBP, लो बीपी, और यहाँ पे HBP हो जाएगा आपका, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन, और टेंशन लेने से ही ज़्यादा ये सब चीज़ होता है, ठीक है ना। तो LBP लो ब्लड प्रेशर कब हो जाता है, तो हाइपोटेंशन को बोला जाता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है तो उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो आपको हाइपरटेंशन। ये हाई और लो क्या होता है, देखो सामान्य जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। mmHg में इसको मापा जाता है, ठीक है ना। 120/80 mmHg ये नॉर्मल होता है, सामान्य ताप होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का, ये है। ये 120 क्या है, तो दोस्तों हमने आपको बताया कि देखो हृदय में ब्लड जाता है और हृदय से ब्लड आता है। तो हृदय से जब ब्लड आता है तो किसके द्वारा, तो धमनी के द्वारा आता है। किसके द्वारा, धमनी। तो ये धमनी का में जो ब्लड का प्रेशर है ना, स्पीड जो है ना धमनी में, वो 120 है। ये क्या है, धमनी में जब हृदय से ब्लड शरीर की ओर जा रहा है तो वो रक्त का जो स्पीड है वो 120 mmHg है, ठीक है। और ये जो 80 है ये शिरा में, जब शरीर से कहाँ आ रहा होता है, शरीर से हृदय की ओर आ रहा है तो 80 के स्पीड से, यानी कम ही स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो ये है रक्तदाब, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आप समझो 140/100 mmHg हो गया तो इसको बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी आपका ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 140/100 होना चाहिए कितना, 120/80। 140 किस में हो गया, तो जो हृदय से धमनी से आ रहा है वो ज़्यादा वाला धमनी से, कम वाला शिरा से, यानी शिरा शरीर से जो जा रहा है हृदय की ओर उसका 80 होना चाहिए, तो ये 100 हो गया। और ये होना, तो ये दिक्कत होता है, ठीक है। फिर लो बीपी क्या होता है, तो इसमें कम स्पीड से ब्लड पहुंचता है। कम स्पीड से ब्लड पहुंचेगा, कितना कम हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका क्या कहता है कि 90, ठीक है ना, /70। ये देखो आप 120 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल। यहाँ पे ये 100 हो जाता है, 100/70 mmHg, ये बट्टा है, ठीक है ना, 100/70 mmHg। आप समझो ये 100 हो गया धमनी का और 70 हो गया किसका, शिरा का। अब ये कम स्पीड से पहुंचना चाहिए, 120 के स्पीड से पहुंच रहा है 100 के स्पीड से। आप देखो अगर कम स्पीड से ब्लड प्रेशर जा रहा है, ब्लड जा रहा है हमारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में,
तो ऑक्सीजन भी जाने में लेट होगा। जब ऑक्सीजन जाने में देर होगा तो ग्लूकोज तोड़ने में लेट होगा। जब ग्लूकोज नहीं तोड़ेगा समय से तो क्या एनर्जी कम बनेगा? हाँ, क्योंकि ग्लूकोज जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा एनर्जी। तो इस व्यक्ति को चक्कर जैसा कुछ आएगा ना कभी कभी, जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, चक्कर उक्कर आएगा, लगेगा कि हमारा शरीर में कुछ दम ही नहीं है, कुछ पावर ही नहीं, ऊर्जा ही नहीं है। कहाँ से बनेगा? अरे ब्लड प्रेशर तुम्हारा जो स्पीड में ब्लड जाना चाहिए वो स्पीड में नहीं जा रहा, तो कम ऊर्जा बन रहा है ना, तो चक्कर जैसा इसको आएगा ना, कमजोरी जैसा इसको महसूस होगा। कितनों भी खा लो, जब तुम्हारा शरीर में जो आपका ये ग्लूकोज का टूटना स्पीड नहीं होगा तो ऊर्जा आपको कहाँ से मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि 100/70 mmHg होता है। हमको लगता है आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, हमको ऐसा फीलिंग हो रहा, ठीक है। तो ये सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg। और हाइपोटेंशन किसको बोला जाता है? जब रक्तदाब कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी आपका हो गया तो उसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। हाई बीपी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको हाइपरटेंशन, ठीक है। कितना किस में होता है ये आपने देख लिया, ठीक है। तो इतना होना चाहिए, 5-10 इधर उधर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा जो आपको हमने ये डाटा बताया। अच्छा, ये जो रक्तदाब को मापा जाता है उसके मापने वाला जो यंत्र होता है ना, ठीक है ना, वो देखो। अच्छा, ये किस पर निर्धारित होगा? तो ये हृदय के संकुचन और प्रसरण पर। हृदय जो संकुचित हो रहा है, संकुचित होगा तो जितना प्रेशर में मारेगा, और प्रसरण मतलब फैल रहा है, प्रसरण तो जो सिरा से आएगा ब्लड उस पर कि प्रसरण कितना स्पीड में हो रहा है, तो जितना स्पीड सिरा से आएगा, कम स्पीड में आएगा तो कम फैलेगा, ठीक है। तो ये होता है, इसको मापा जाता है दोस्तों। मापने वाला जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है, 2 यंत्र है, ठीक है ना। एक तो है स्फैग्नोमैनोमीटर। क्या? पहला इसका जो मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर क्या है दोस्तों? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। और एक है आला, जिसको आप कहते हो स्टेथोस्कोप, भी उसी का नाम है स्टेथोस्कोप, या फिर आप इसको बोल देते हो आला। आला रे आला, आला, ठीक है। आला बेसिकली इसका उपयोग दोस्तों हृदय की धड़कन को मापने में किया जाता है। किसको मापने में? हृदय की धड़कन को मापने में आला का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे भी कि हृदय का धड़कन आपका कितना धड़क रहा है स्पीड से, डॉक्टर का अनुभव हो जाता है। आप कभी मापना चाहो आपका, इसमें जो आला है ना, इसमें आप सुनो कितना गजब लब डब लब डब लब डब ऐसा आवाज़ आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा शरीर, ये हृदय जो है आवाज़ करता है। हृदय आपका अगर सामान्य है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, सामान्य हृदय है, सामान्य हृदय, तो इसमें आवाज़ निकलता है। जब इसमें रक्त आता है तो लब 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 भरता है, तो लब LUBB लब, क्या? लब। और जब रक्त इधर से जाता है ना, इधर से ये मतलब कि संकुचन होता है, जाता है तो डब, क्या? डब, डब DUPP यानी डब। तो लब और डब की आवाज़ सुनाई देता है। क्या? तो आला में लब डब की आवाज़ सुनाई देता है। आप कभी लेना, ठीक है, आप कभी डॉक्टर यहाँ जाना, हम तो करके देखे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है। क्या करना कि दोनों जो कान में लगाने वाला रहता है हेडफोन जैसा, उसको कान में लगाना आप, और वो जो आपका सीना के पास लगाना रहेगा वो अपने सीना के पास बाएं ओर लगाना वहाँ पे, और देखना आपका आवाज़ करेगा लब डब लब 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 डब लब डब लब डब, ऐसा आवाज़, मतलब एग्जैक्टली लब डब, हाँ सुनाई देगा, यही सुनाई देगा आपको। आप देखना कभी करके, कोई बड़ी बात ये नहीं है प्रयोग करना, ठीक है। लेकिन जब हृदय में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई समस्या आ जाता है, तो चरमर की आवाज़, चरमर नहीं मर, क्या? मर की आवाज़ देता है, मर, ठीक है, MURR मर। अब देखते हो ना, गेट जब दरवाज़ा जब उसमें कुछ खराबी आ जाता है तो चरमर जैसा आवाज़ कोई, तो वैसे ही ये भी हृदय में जब आ जाता है तो मरमर की आवाज़ देता है, और सही रहता है तो लब डब ये आवाज़ देता है दोस्तों।
तो किससे द्वारा रक्तचाप मापा जाता है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा। पहले दोस्तों स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग मतलब कि जो विकास हुआ इस प्रकार से हुआ कि पहले डॉक्टर क्या करता था कि सीने के पास अपना कान लेकर कान से मतलब कान के माध्यम से ही उसका धड़कन को सुनने का प्रयास करता था। जो मरीज़ होता था ना, जब ये स्फैग्नोमैनोमीटर नहीं था तो कान लेकर जाता था कहाँ पर? सीने के पास। अब देखो, पुरुष के सीने के पास लेकर जाना तो आम बात है, लेकिन महिलाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसका निजता का अधिकार जो है वो माने हनन हो रहा था। आप कहो तो उसके साथ एक दुर्व्यवहार भी देखने को ऐसा मिल जाता है, ठीक है ना, कि डॉक्टर उसके सीने के पास मतलब कान अपना लेकर जा रहा है उसमें, ये तो वो थोड़ा मतलब महिलाओं ने ये विरोध करना शुरू किया। तो उसी दरमियान ये स्फिग्नोमैनोमीटर का मतलब कि विकास हुआ और डॉक्टर और मरीजों के बीच में थोड़ा दूरियां बढ़ी, ठीक है ना, थोड़ा दूरियां क्या हुई? बढ़ी। इस प्रकार से महिलाएं अपने आप को थोड़ा सेफ मतलब कि ये महसूस किया। इसको आप देखे होंगे, स्फैग्नोमैनोमीटर आपका हाथ में ये बाह में क्या करता है कि कुछ ऐसे लपेट देता है और एक प्रेशर मारने वाला रहता है। ये प्रेशर ऐसे ऐसे पंप जैसा मारता है, तो वहाँ पे देखना कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो लिखता है 120 बटा इतना, वो चढ़ता है ऊपर। खुद एक पारा होता है, कुछ रहता है, वो दाब से वो चढ़ता है, ठीक है, ऊपर की ओर, तो वहाँ पे आपका दिखाएगा, ठीक है। तो वही है स्फैग्नोमैनोमीटर। तो इसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है और एक स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा भी जाता है। इसके द्वारा एग्जैक्टली नहीं, इसके द्वारा एग्जैक्टली पता चल जाता है, इससे धड़कन पता चलता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका हृदय से संबंधित कुछ जानकारियाँ। हमने आपको कहा जो प्रारंभिक अवस्था में हृदय का जो चलन होता है वो एसए नोड एक झटका देता है। क्या देता है? एसए नोड जो होता है बिजली उत्पन्न करता है। एसए नोड के पास वो बिजली कहाँ जाता है? एभी नोड के पास जाता है। किसके पास जाता है? एभी नोड। एभी नोड के पास पुरकिंजे फाइबर, जो फाइबर नुमा इस प्रकार से संरचना था, वहाँ जाता है और पूरा हृदय में फैल जाता है। तो पुरकिंजे फाइबर और पूरा हृदय में, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका, हमने कहा कि ये जो एसए नोड है ये जब ख़राब हो जाता है तो हृदय कैसे धड़केगा? नहीं धड़क पाएगा, उसको झटका देना चाहिए ना। तो उसको झटका देने के लिए एक बैटरी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बैटरी लगाया जाता है सीने के पास, ठीक है। तो ये बैटरी लगाया जाता है, लेकिन ये बैटरी जो है, आप सोचो बैटरी अपना शरीर में लगा के चल रहे हो, तो इससे जब बिजली कड़कता है ना, उस समय थोड़ा डर होता है कि आपका शरीर में कोई बैटरी है, लाइन है, ठीक है, तो वहाँ शरीर पे आपका गिरने का थोड़ा डर रहता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका हृदय से संबंधित कुछ बातें। अब दोस्तों ये जो एसए नोड है सबसे पहले किसने बनाया था? तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक ने बनाया था उसका नाम था विल्सन ग्रेट बैच। किसने एसए नोड को सबसे पहले कृत्रिम रूप में बनाया था? कृत्रिम मतलब बनाया। तो विल्सन ग्रेट बैच ने सबसे प्रथम बार इसको बनाया था, ठीक है। किसको? एसए नोड को, कृत्रिम एसए नोड को, कृत्रिम पेस मेकर को, ठीक है। विल्सन ग्रेट बैच ने कृत्रिम एसए नोड को बनाया था, पेस मेकर को बनाया था। तो हमने हृदय में क्या देखा? हृदय में हमने देखा, ये समझो आपका कि ये आपका क्या है? ये हृदय है, ठीक है ना। ये अगर हम आसान भाषा में आपको अगर दिखाना चाहें तो समझो कि ये आपका हृदय है। ये क्या है आपका? ये हृदय है। तो इसको दो भाग में आप बांटो, ठीक है। एक तो ऐसे 4 चैम्बर इसका हो जाएगा, कितना? 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर हो जाएगा। ऊपर वाला दोनों को क्या कहेंगे? अलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलीन। और नीचे वाला को दोनों को नीलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीलय बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिरा जुड़ा हुआ रहता है जिसको ये जो होता है इसको महाशिरा बोला जाता है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त आता है महाशिरा में, शिरा के माध्यम से महाशिरा, और इसके द्वारा यहाँ पे एंट्री मार देता है दायां आलिन। ये दायां वाला भाग है और ये बायां वाला भाग है, ठीक है ना। तो दायां आलिन से फिर यहाँ त्रिदलीय कपाट रहता है, इसके द्वारा पीछे का रास्ता त्रिदलीय कपाट में जाता है। फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ पे एक इस प्रकार से एक रहता है आपका क्या? पल्मोनरी धमनी, इसके द्वारा यहाँ फेफड़ा होता है, ठीक है ना, फेफड़ा में जाता है। ये फेफड़ा, तो फेफड़ा में जाता है दोस्तों। फेफड़ा में क्या होता है? तो शुद्धिकरण होता है, किसके द्वारा? एल्वियोलिया
किसके द्वारा? वायु कोष्ठक के द्वारा शुद्ध होता है, मतलब गैसों का विनिमय कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और ऑक्सीजन को मिला देता है। फिर इस रास्ता से यहाँ पे एक रहता है क्या है, पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा से फेफड़ा से रक्त कहाँ चला जाता है? तो बायां अलिन से पीछे वाला ये रास्ता से फिर आता है द्विदलीय मतलब वाल्व से ये अलिन में, अब फिर यहाँ से महाशिरा के द्वारा पूरा शरीर में शुद्ध रक्त जाता है। कहने का मतलब ये जो बायां वाला भाग है, बायां वाला भाग में शुद्ध रक्त होता है का प्रवाह, दायां वाला भाग में अशुद्ध रक्त का प्रवाह। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो हमने देखा कि शरीर हृदय में कार्य प्रणाली अगर देखें, हृदय के कार्य प्रणाली, ठीक है, तो क्या हमने देखा? तो हमने देखा कि शरीर से, ठीक है, पहले अगर हम देखें कि हृदय के कौन सा भाग में पहले रक्त आता है? हृदय के दाहिना भाग में। क्या भाग में? दाहिना भाग में रक्त आता है। दाहिना भाग में आता है दोस्तों, दाहिना भाग में क्या आता है? कहाँ से? तो शरीर से रक्त आता है। कहाँ से? शरीर से, जिसमें क्या मिला होता है? रक्त। तो CO2 प्लस ब्लड रहता है, CO2 रहता है उसमें मिला हुआ। ठीक, कहने का मतलब अशुद्ध रक्त है। ठीक है, फिर कहाँ जाता है? ये महाशिरा में जाता है। महाशिरा के द्वारा कहाँ चला जाता है? तो महाशिरा के द्वारा कहाँ जाता है दोस्तों? तो दाहिना अलिन में जाता है, दाहिना अलिन में जाता है। दाहिना अलिन से दाहिना नीले, दाहिना नीले से कहाँ जाता है? तो पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी से कहाँ जाता है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में इसका क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? शुद्धिकरण। और वहाँ से शुद्ध होते हुए पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा, ठीक है ना, पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा से कहाँ आता है? तो बायां अलिन, बायां अलिन में। और बायां अलिन से कहाँ आता है? तो बायां अलिन से आप कहा जाता है बायां नीलय। अब बायां नीलय में जब सिकुड़ता है तो कहाँ चला जाता है? महाधमनी। महाधमनी से पूरा शरीर में ये हृदय का कार्य प्रणाली रहा। हृदय का क्या रहा? कार्य प्रणाली की कैसे आया? अशुद्ध रक्त पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड को साथ में लेकर महाशिरा, महाशिरा से दाहिना अलिन, दाहिना अलिन से दाहिना नीलय त्रिदलीय कपाट के द्वारा फिर वहाँ से आपका चला जाता है कहाँ? फुफ्फुस आने। फुफ्फुस भी उसको, जो पल्मोनरी है उसको फुफ्फुस धमनी भी बोला है, पल्मोनरी को फुफ्फुस बोला जाता है। ये भी आप नोट में लिख देना कि पल्मोनरी ब्रैकेट में फुफ्फुस। ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी बोलो या फुफ्फुस शिरा। ठीक है, तो ये फेफड़ा में चला जाता है, फेफड़ा में शुद्धिकरण होता है। फिर बायां वाला भाग से यानी पल्मोनरी शिरा से बायां वाला अलिन में, बायां अलिन से बायां नीला, फिर पूरा शरीर में महाधमनी के द्वारा। तो ये होता है हृदय का कार्य प्रणाली। ठीक है, ये हमने देखा कि दोस्तों हृदय में कुछ बीमारियां आता है कि हृदय में देखो क्या होता है कि आप समझो कि हृदय का जो ये पाइप है ना जिसमें रक्त जाता है। अब देखो रक्त में पोषक तत्व भी रहता है। रक्त में क्या रहता है? पोषक तत्व रहता है। पोषक तत्व रहता है, रक्त में वसा रहता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा आप मीठा वगैरह ये सब खाते हो तो रक्त में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि हृदय में इस प्रकार से हृदय का जो रास्ता होता है उसको इस प्रकार से क्या कर लिया जाता है? ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, जिससे रक्त जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? रास्ता बंद हो जाता है। तो इस ब्लॉकेज को जिसके द्वारा जांच किया जाता है, हृदय का जो ब्लॉक होता है उसको जो जांच किया जाता है उसको एंजियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजियोग्राफी कहा जाता है। एंजियोग्राफी के द्वारा पता लगाया जाता है, ये एक जांच है कि हृदय में कहाँ ब्लॉकेज है। अब जब ब्लॉक हो जाएगा तो अलिंद जो होता है ना, अलिंद ब्लॉक होता है। पहले क्या होता है? अलिंद ब्लॉक होता है, अलिंद वाला रास्ता यानी अलिंद में जो रक्त आ रहा था वो ब्लॉक हो गया। फिर धीरे धीरे अगर इसका उपचार नहीं आप कराते हो, ठीक है, अगर उपचार नहीं ये लंबा समय तक चल जाता है तो धीरे धीरे नीलय भी ब्लॉक हो जाता है। हृदय का कौन सा भाग? नीलय ब्लॉक हो जाता है। फिर इस प्रकार से हृदय काम करना बंद हो जाता है, तो उसी को हार्ट फेल कहा। पहला अलिन खाली बंद हुआ, अलिन ब्लॉकेज हुआ, उसको हार्ट अटैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक। अलिन ब्लॉक हुआ उसको हार्ट अटैक। जब नीला भी ब्लॉक हो गया तो उसको हार्ट फेल कहा जाता है कि हार्ट जो है फेल कर गया। हार्ट क्या हो गया? फेल कर गया। अब जब हार्ट फेल कर दिया जाता है हो जाता है तो एक सर्जरी किया जाता है कि इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? ये रास्ता जो ब्लॉक या पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, एक बाईपास ऐसे निकाल दिया जाता है। एक रास्ता ऐसे
मतलब आपका हाथ या पैर के जो धमनी है ना उसको निकालेगा, काटेगा, ठीक है। हाथ के जो कोरोनरी धमनी हमने बताया था वो धमनी को काट के निकाल लेता है और यहाँ हृदय में लगा देता है, एक बाईपास के रूप में। बाईपास आप नहीं जानते हो कि कोई मेन रास्ता है, मेन रोड है, उस रोड में कोई काम चल रहा है, वो रोड ज़्यादा बिजी है तो साइड से एक रोड निकाल देता है, उसी को क्या कहा जाता है, बाईपास बोला जाता है, कि बाईपास दे दिया, ठीक है ना। तो ये बाईपास के रूप में यहाँ से निकाल देता है। अगर इससे भी ना हुआ कि बाईपास से भी राहत नहीं आ रहा तो कृत्रिम हृदय, क्या कृत्रिम हृदय लगाया जाता है, कृत्रिम हृदय लगाया जाता है। कृत्रिम हृदय भी अब बाज़ार में बहुत सारा कंपनियां बनाता है और कृत्रिम हृदय लगा दिया जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। उसमें जो कि बैटरी से चलता है। ये किससे चलता है, बैटरी जो हमने बताया था कि पेस मेकर जो चलता है, पेस मेकर के आधार पर चलता है ना, जो एस नोड होता है, तो एस नोड के काम यहाँ कौन करता है, बैटरी करता है दोस्तों। तो ये बैटरी के द्वारा चलता है कौन, कृत्रिम हृदय, ठीक है। तो कृत्रिम हृदय भी लगाया जाता है। अच्छा, हमने आपको जो बता रहा था रक्त में, हमने बताया था आपको कि जो बच्चा का नाभि, जो प्लेसेंटा है, जो माता से भोजन जाता है जब बच्चा गर्भ में रहता है, प्लेसेंटा या नाभि नाल जो होता है, जो नाभि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें लंबा सा नाभि में लटका रहता है, उसको नाभि नाल बोला जाता है। वो नाभि नाल में जो नाभि द्रव उसमें भरा रहता है, क्या रहता है, उस नाभि द्रव को अगर सुरक्षित रख दिया जाए तो वो बच्चा जब बूढ़ा होगा तो उसका हार्ट अगर फेल करेगा तो उस नाभि द्रव से उसका हार्ट को डेवलप किया जा सकता है। उस नाभि नाल से बहुत सारा ऊतक मशीन के द्वारा बनाएगा। अच्छा, कैसे रख दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि जन्म लिया एक डिब्बा में उसको रख दो, नहीं, उसको मतलब चिकित्सालय में ले जाकर रखा जाता है, उसको फ्रीजिंग किया जाता है, जमा करके रख दिया जाता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो डॉक्टर उसको दवा देता है और वो डेवलप हो जाता है ऊतक के रूप में, और फिर क्या बन जाता है, हृदय बन जाता है। या फिर हमने बताया था कि जो महिलाओं का क्या होता है, ये आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें भी इतना पावर है ना, वो ब्लड जो है इतना पावरफुल है कि उससे हृदय, फेफड़ा, ये सभी अंगों का विकास किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हृदय से संबंधित कुछ बातें रहा कि हृदय जब खराब हो जाता है, हृदय में एक ही भाग, मतलब पहले ब्लॉक हुआ क्या, अलिंद, तो उसको हार्ट अटैक कहा जाता है। जब निलय भी ब्लॉक हो गया तो हार्ट फेल बोला जाता है, ठीक है। जब हार्ट फेल होता है तो समय रहते अगर आप कर देते हो तो उसको मतलब उसको क्या किया जाता है, नया हृदय लगाया जाता है, जिसको कृत्रिम हृदय बोला जाता है, या तो बाईपास सर्जरी आप कर सकते हो। अब एक और बीमारी होता है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह हार्ट से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है। हार्ट को आप टेंशन नहीं लेना, आप कहोगे तो हम क्या करेंगे, एक इसको शॉर्ट क्लास ला करके पूरी एक क्लास में और बताने का हम प्रयास करेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी होता है। आप देखो, आप ये जो हार्ट है दोस्तों, ये जो हार्ट है ना, ये जो हार्ट है, आप यहाँ पे देखो कि ये हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट जो होता है तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमें बताना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, सो आप जानो। ये हार्ट है, ठीक है ना। हार्ट में दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, इस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त, ठीक है। हार्ट के इस भाग में जब बच्चा जन्म लेता है ना तो कुछ समय तक यहाँ पे एक होल होता है, एक छिद्र होता है, क्या होता है, ये होल होता है या क्या होता है, छिद्र होता है। उस छिद्र को दोस्तों बोला जाता है फेरामल, फेरामल, फेरामल ओवल, क्या बोला जाता है, फेरामल ओवल बोला जाता है। ये बचपन में ही होता है, जब बच्चा जन्म लेता है ना तब धीरे 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 ये स्वतः ये छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन किसी बच्चा में अगर बंद नहीं हुआ तो देखो क्या होता है कि इधर से ये जो CO2 वाला ब्लड है और इधर से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, दोनों मिल जाता है एक साथ। जब दोनों एक साथ मिल जाता है तो पूरा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी पहुंचने लग जाता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाता है और शरीर क्या होता है, इससे शरीर को क्या करता है, हानिकारक पहुंचाता है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो इससे जो होता है होठ में,
होठ में, पैर के जो तालू होता है निचला भाग, पैर के तालू ये नीले पड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसका मृत्यु हो जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसीलिए कहीं कहीं फिल्म वगैरह में आप सुने होंगे कि एक बच्चा है, वो बच्चा का लोग धीरे धीरे, पहले लोग उसको नहीं मानता है, प्यार दुलार उतना लाड़ प्यार नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश पता चलता है कि इस बच्चा के हृदय में छिद्र है, तो लोग बहुत उसके प्रति प्यार जताने लगता है। उस प्रकार से फिल्म को दिखाया जाता है, लास्ट में वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है क्या, फिरामल ओवल हर एक बच्चा जन्म लेता है तो उस समय होता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है, भर जाता है। लेकिन किसी में नहीं भरा तो CO2 और O2 दोनों आपस में मिलने लगता है, पूरा शरीर में क्या होता है, फैलता है, जिससे बच्चा का क्या होता है, मौत हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों हृदय से संबंधित कुछ बातें। आप एक बार हम बता दें कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का हृदय, मतलब अलग अलग प्रकार के जीवधारी, 5 मिनट का क्लास, और विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का हृदय। ठीक है, हृदय जितना भी स्तनधारी वर्ग है, स्तनधारी क्या होता है, जो वैसा वर्ग जो अपने स्तन बच्चों को स्तनपान कराता है, स्तनपान मतलब दूध पिलाता है, ठीक है ना, तो उसको स्तनधारी वर्ग कहा जाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य वर्ग भी क्या है, स्तनधारी है। तो जितना भी स्तनधारी वर्ग वाला हृदय होगा, स्तनधारी वर्ग का जो हृदय होगा उसमें 4 चेम्बर पाया जाता है। अभी हमने बताया कि मनुष्य में 4 चेम्बर है। कितना चेम्बर पाया जाता है, 4 चेम्बर पाया जाता है। चेम्बर को कक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पक्षी वर्ग में क्या, पक्षी वर्ग में भी 4 चेम्बर, पक्षी वर्ग का जो हृदय होता है इसका भी कितना चेम्बर पाया जाता है, 4 चेम्बर पाया जाता है। कितना, 4 चेम्बर। तीसरा आप रखना शरीर सिर्फ वर्ग, इसको रेप्टाइल भी बोला जाता है। रेप्टाइल वर्ग, कौन सा वर्ग, रेप्टाइल वर्ग का जो जंतु होगा उसमें 3 चेम्बर वाला हृदय पाया जाता है। कितना चेम्बर वाला हृदय पाया जाता है, तो 3 चेम्बर, मतलब हम लोग में 4 है ना, तो उसमें 3 ही चेम्बर होगा, 3 ही कक्ष पाया जाता है। किस वर्ग में, रेप्टाइल वर्ग या शरीर सिर्फ। रेप्टाइल वर्ग क्या होता है, शरीर सिर्फ वर्ग क्या होता है, जो रेंग कर चलता है। कैसे चलता है, ऐसे रेंग कर, जैसे क्या हो गया, सांप हो गया आपका, छिपकली आप कह सकते हो, छिपकली, कछुआ, क्या हो जाता है, कछुआ। तो ये सब जो रेंग कर जितना भी चलने वाला जीवधारी है उसमें कितना चेम्बर वाला हृदय पाया जाएगा, तो 3 चेम्बर। पक्षी वर्ग में 4 चेम्बर, स्तनधारी वर्ग में भी 4 चेम्बर पाया जाता है। इसका रेप्टाइल वर्ग का एक अपवाद है। क्या अपवाद है, मगरमच्छ, जो अपवाद रहेगा उसका आप जरूर याद रखना। ठीक है, वही सब पूछा जाता है। मगरमच्छ भी रेंग कर चलता है, लेकिन मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 चेम्बर वाला होता है। कितना चेम्बर वाला होता है, 4 चेम्बर वाला होता है। तो स्तनधारी वर्ग 4 चेम्बर, ठीक है, पक्षी वर्ग 4 चेम्बर, सरीसृप या रेप्टाइल 3 चेम्बर होता है दोस्तों। ठीक है, रेप्टाइल मतलब रेंग कर चलता है। इसका एक अपवाद मगरमच्छ है जिसमें 4 चेम्बर पाया जाता है। कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर। एक देखो आप चौथा आप याद रखना, उभयचर वर्ग। कौन सा वर्ग, उभयचर वर्ग के जीवधारी में 3 चेम्बर होता है। कितना चेम्बर होता है, 3 चेम्बर। उभयचर वर्ग क्या होता है, तो जो जलीय भाग और स्थलीय, जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, जलीय और स्थलीय दोनों भाग। जैसे मेढक, क्या, मेढक, ये कैसा होता है, उभयचर, जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। ठीक है, समय के अनुसार ये अपना पोजीशन को बदलते रहता है। ठीक है, तो जल में भी और स्थल में रहता है। उसमें कितना चेम्बर पाया जाता है, 3 चेम्बर पाया जाता है। मछली में दोस्तों, मछली में 2 ही चेम्बर है। कितना चेम्बर है, मछली का जो हृदय है 2 चेम्बर होता है, एक नीला और एक अलीन। मछली में हमेशा अशुद्ध रक्त ही बहता है। कैसा रक्त बहता है मछली के शरीर में, अशुद्ध रक्त। अब बताओ, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता था उसको हम क्या कहते थे, तो सीरा कहते थे। तो इसके हृदय को सीरा हृदय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीरा हृदय। किसके हृदय को, मछली के हृदय, क्योंकि सीरा में अशुद्ध रक्त है, इसके हृदय में अशुद्ध रक्त ही बहता था। मछली के हृदय में कितना चेम्बर, तो 2 चेम्बर। सबसे ज़्यादा एक है दोस्तों कॉकरोच आप देखते हो, लड़कियां तो अधिकांश इससे डरती है। तो कॉकरोच का जो हृदय होता है
वो 13 चेम्बर का होता है। कितना चेम्बर का होता है? 13 चेम्बर। तो ये आप इतना नोट में रखना याद, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का हृदय, तो सबसे पहला स्तनधारी वर्ग 4 होता है, पक्षी में कितना होता है? 4 होता है। सरीसृप जो रेप्टाइल वर्ग रेंकर चलता है, 3 चेम्बर होता है। सांप, छिपकली, कछुआ, ठीक है। अपवाद इसका मगरमच्छ था। उभयचर जो कि जलीय स्थलीय दोनों भागों में पाया जाता है, 3 चेम्बर जैसे मेढक, ठीक है। मछली में 2, मछली में हमेशा अशुद्ध रक्त मछली के शरीर में बहता है, उसमें शुद्ध नहीं होता, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? तो 2 चेम्बर पाया जाता है, लेकिन उसको उसके हृदय को शिरा हृदय भी बोला जाता है, क्योंकि शिरा में हमेशा क्या? अशुद्ध रक्त बहता है। कॉकरोच में कितना? 13 चेम्बर पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हृदय संबंधी कोई बातें। रक्त, अब देखो रक्त परिसंचरण तंत्र हमने देख लिया। रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद तंत्र। खुला तंत्र और कौन सा तंत्र? बंद तंत्र, ठीक है। खुला और बंद। खुला क्या होता है सो आप ध्यान रखना, और बंद क्या होता है? तो देखो खुला बंद पहले समझो आप। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बंद, इसमें जो होता है रक्त के लिए नलिकाएं पाया जाता है। किसमें? बंद में। रक्त प्रवाह के लिए क्या पाया जाता है? नलिकाएं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नलिकाएं पाया जाता है। हमने देखा शिरा है, धमनी है, ये सब है, तो ये बंद रक्त परिवहन तंत्र है, ठीक है। कीट है, मनुष्य है, ये सब हो गया, ठीक है। अब खुला में देखो दोस्तों, सॉरी इसमें कीट हम बता रहे हैं, कीट जो है ये इसका हो जाएगा खुला का, ठीक है ना। इसमें मछली हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, ठीक है। ये सब हो जाएगा क्या? तो बंद रक्त मतलब इसमें नली पाया जाता है। केचुआ में भी पाया जाता है, ठीक है, जिसको चेहरा आप कहते हो। खुला, इसमें रक्त नलिका नहीं पाया जाता, इसमें ऐसे ही पूरा शरीर में रक्त बहता है, ठीक है ना। तो ये होता है क्या? आपका बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे कीट हो गया, कीट पतंग, ये कैसा हो गया? खुला रक्त परिसंचरण, ठीक है। तो ये सब खुला रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका रक्त परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है। अब आगे से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।